नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज की झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यार सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। झारखंड के गरीबों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड सरकार ने अब 20 लाख अब पक्का मकान देने का ऐलान कर दिया है। जी हां, देखिए झारखंड सरकार ने अब झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख आवास का निर्माण करने का उद्देश्य रखा है। तो आखिर ये 20 लाख घर लोगों को कैसे मिलेंगे? देखिए, अबुआ आवास योजना के तहत इस वित्त वर्ष 2023-24 में 2 लाख लोगों को घर मिलेगा। उसके बाद 2024-25 में भी 4.5 लाख, 2025-26 में 4.5 लाख, 2026-27 में भी 4.5 लाख और फिर 2027-28 में भी 4.5 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति दी जाएगी। और अभी फिलहाल 2023-24 में 2 लाख आवास निर्माण करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश भी दे दिया है कि समय पर निर्माणाधीन घरों का जियो टैग कर आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा करें एवं आवासों को पूर्ण करने के लिए जिला एवं प्रखंड के साथ लगातार समीक्षा करना सुनिश्चित करें। अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख गृह विहीनों को यानी कि बेघर लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय सर्वे होने वाला है और चंपई सरकार ने इस पर मुहर भी लगा दी है। जी हां, देखिए बिहार के बाद अब झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है और झारखंड में कार्मिक विभाग जातीय सर्वेक्षण करवाएगा। और वहीं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद इसे हुई कैबिनेट की पहली बैठक में टोटल 33 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वैसे भी जातीय सर्वेक्षण कब से कराया जाएगा इसको लेकर अभी तक कोई डेट तय नहीं हुई है, लेकिन जब भी होगा कार्मिक विभाग ही जातीय सर्वेक्षण करवाएगा। और सरकार ने झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान ही विधायक प्रदीप यादव के क्वेश्चन पर जातीय सर्वेक्षण कराने की बात स्वीकार की थी। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जब महागठबंधन यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी तब जातीय सर्वेक्षण हुआ था और इसी तर्ज पर अब झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण की मांग उठी है। और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जातीय सर्वेक्षण की आवाज बुलंद कर रहे थे। झारखंड में शिक्षक बनने के लिए तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब तीसरे जेटेट की तैयारी में अब सरकार लग गई है और फिर नई नियमावली की अधिसूचना जारी हो गई है। जी हां, झारखंड में अब 8 साल के बाद एक बार फिर से शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। सरकार इसके लिए तैयारी में है और शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली में संशोधन करने के बाद अब नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2022 लागू की गई है। वैसे आपको बता दें कि पहली बार ये परीक्षा 2013 में हुई थी, दूसरी बार 2016 में ली गई थी और अब ये परीक्षा इस बार 2024 में ली जाने वाली है। लेकिन ये परीक्षा कब ली जाएगी इसको लिए अभी तक डेट जारी नहीं किया गया है। तो इसके लिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है? देखिए, जेटेट की इस परीक्षा में क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 के लिए 150 अंकों की परीक्षा ली जाएगी और 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुवैकल्पिक होंगे। और आपको बता दें कि पहले क्लास 1 से 5 के लिए 200 अंकों की परीक्षा का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब क्वेश्चन घटा दिए गए हैं। इसी तरह कक्षा 6 से 8 के लिए भी 250 अंकों की परीक्षा और इतने क्वेश्चन पूछे जाने का प्रावधान था। तो देखिए, इस परीक्षा में अब क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब परीक्षा की समय सीमा को अब घटा दिया गया है। अब क्लास 6 से 8 के लिए 2.5 घंटे की परीक्षा ली जाएगी और जेटेट की परीक्षा में ST, SC, BC 1 और BC 2 एवं दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को अंक में न्यूनतम 5% की छूट दी जाएगी। वहीं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी। झारखंड मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में कई हिस्सों में अभी बारिश हो रही है और साथ ही अभी 10 जिलों में तेज आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, झारखंड के लोगों को अब गर्मी से राहत मिलने वाली है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में कहीं कहीं पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है और रांची के 1-2 जगहों पर तो हुई बूंदाबूंदी की बारिश में हल्की बारिश ने लोगों को अब तपती गर्मी से राहत दी है। वहीं रामगढ़ में हुई वर्षा के बाद यहां का तापमान 40 से लुढ़क कर अब 29.6 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस गर्मी पर अब तक का सबसे कम तापमान है।
वहीं कुछ ही घंटों के अंदर झारखंड के कुछ जिलों में बारिश शुरू होने वाली है। देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के द्वारा आज देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, धनबाद और साहिबगंज के साथ साथ दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला, खरसावां में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप भी इन जिलों में रहने वाले हैं तो आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग ने आमजनों को मौसम के बदलते तेवर से सतर्क रहने की भी सलाह दी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया गया है। सभी विधायकों की सैलरी को बढ़ा दिया गया है और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विपक्ष के नेता, विहिप, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विहिप के सहित सभी विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। तो आखिर किसको कितनी सैलरी बढ़ाया गया? देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री की सैलरी और पारिश्रमिक में 25% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं विधायकों के वेतन में अब 50% का इजाफा कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री की सैलरी बिना भत्ते 80,000 रुपए है, लेकिन अब कैबिनेट ने 20,000 यानी कि 25% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब उनका वेतन बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया है। वहीं झारखंड में विधायकों के वेतन में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई और 50% की हाई के बाद अब ये 40,000 रुपए से बढ़कर 60,000 रुपए हो जाएगी। वहीं झारखंड चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय बचा हुआ है और इस साल के अंत तक झारखंड के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इन चुनाव में जनता ये तय करेगी कि अगले 5 साल किसके हाथ सरकार की कमान रहेगी। इसलिए चुनाव सामने आने के बाद अब सूबे की चंपाई सोरेन ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने गरीबों और किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी दी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अब बिजली बिल का दायरा बढ़ाकर 125 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब झारखंड वासियों को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। और साथ ही चंपाई सोरेन ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि गलत बिल माफ कर दिए जाएं। और वहीं इधर किसानों के लिए अब 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करने का भी ऐलान करते हुए 25 साल से अधिक और 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने यह ऐलान जमशेदपुर के मानगो स्थित गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में किया। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में 3 महीने के बाद कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में टोटल 33 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है और बैठक में अब अहम निर्णय जातीय सर्वेक्षण को लिया गया। और वहीं इसके अलावा कोल्हान यूनिवर्सिटी के तहत अब राजनगर और गम्हरिया में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा। राजनगर में बनने वाले डिग्री कॉलेज के लिए 39,15,61,000 रुपए और गम्हरिया में बनने वाले डिग्री कॉलेज पर 39,15,61,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। तो इसके अलावा इधर झारखंड में अब जनजातीय भाषा एवं साहित्य एकेडमी भी खोलने पर अब स्वीकृति दे दी गई है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति एवं अन्य पदाधिकारियों को 7वां पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है और ये व्यवस्था साल 2016 से लागू करने की स्वीकृति दी गई है और इसके अतिरिक्त कई नियमावली में संशोधन करने को भी स्वीकृति दे दी गई है। झारखंड में किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उनको किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए अब दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सरकार ने इसके लिए अलग तरीका अब बता दिया है। जी, अब खरीफ फसल की खेती का मौसम नजदीक आ चुका है और इसी सीजन में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अरहर जैसी खेती किसान करते हैं, तो ऐसे में उन्हें रुपए की जरूरत होती है और इसीलिए किसान यानी कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए उनको दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है और किसानों को समय पर फायदा भी नहीं मिल पाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तक किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का पूरा सिस्टम ऑफलाइन काम करता था, जिसमें किसानों को एक ऑफिस के दूसरे ऑफिस तक चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, जिससे किसान अब एक बार में ही आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसलिए अब किसानों को खेती करने के लिए साहूकारों से लोन नहीं लेना पड़ेगा। अब किसान सीधा किसान क्रेडिट कार्ड से ही कुछ पैसे लोन ले सकते हैं और किसान जरूरत अनुसार बैंक से उधार ले सकते हैं और खेती करके उसे वापस चुका सकते हैं।
वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी तक इसके लिए कैसे अप्लाई करना है इसकी जानकारी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। और साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए किसानों को जमीन के दस्तावेज आवश्यक हैं। जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं वे किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद अब पार्टी और लोकसभा चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालने वाली उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अब जल्द ही नई भूमिका में दिख सकती हैं। उनको नया रोल मिल सकता है। जी हां, लोकसभा चुनाव के बीच गांडे सीट से विधायक चुनी गई कल्पना सोरेन अब चंपाई सरकार का हिस्सा बन सकती है। और विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले ही सीएम चंपाई सोरेन में अब कैबिनेट विस्तार संभव है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की गठबंधन सरकार में अब जुलाई में 2 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। अभी चंपाई सोरेन सरकार में 2 मंत्री पद खाली हैं, जिनका इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। और इकोनॉमिक टाइम्स के जेएमएम सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन को कैबिनेट में शामिल करके उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्य चेहरे के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि कल्पना के करीबी सूत्रों ने अटकलों को खारिज करते हुए कह दिया है कि वह 6 महीने से कम समय के लिए सरकार में शामिल नहीं होना चाहेंगी। और रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएमएम चंपाई की जगह कल्पना को मुख्यमंत्री पद पर बैठाने का जोखिम भी पार्टी नहीं लेगी, क्योंकि इससे आंतरिक कलह की संभावना है। तो झारखंड में मुख्यमंत्री समेत 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में अभी 10 मंत्री ही 7 जेएमएम के, 1 आरजेडी और 1 कांग्रेस से है। वहीं इधर जेएमएम कोटे से मंत्री की मौत की वजह से 1 पद खाली हो गया था। और जिसके बाद इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार होने के बाद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब यहां पर 2 पद अभी खाली हैं। और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के हिस्से से जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं कल्पना जेएमएम कोटे से मंत्री बन सकती हैं। झारखंड के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। जैक के द्वारा अब 3 परीक्षाओं की डेट को जारी कर दिया गया है। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा 3 अलग अलग परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। और ये एग्जाम की तारीख मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति, नेतरहाट एवं इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और राज्य में संचालित मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए है। और इसके मुताबिक मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 30 जून को होगी, जबकि प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड 25 जून से ही जैक की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। वहीं इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को होगी, यानी एंट्रांस एग्जाम 6 जुलाई को लिया जाएगा। वहीं एडमिट कार्ड 27 जून से ही डाउनलोड होंगे। वहीं विद्यालय में कक्षा 6 के लिए नामांकन लिया जाएगा। और वहीं आपको यह भी बता दें कि झारखंड में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित नवासी मॉडल स्कूल में नामांकन करने के लिए प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी, जबकि इसके लिए एडमिट कार्ड 27 जून से ही डाउनलोड होगा। और वहीं एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी आप जैक के आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। परशुराम के फरसे का खोया हुआ भाग मिला है और अब छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों मिलकर अब मंदिर बनाने वाले हैं। जी हां, झारखंड के गुमला में स्थित प्राचीन टांगीनाथ धाम में स्थापित परशुराम ऋषि के फरसे का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ के जसपुर के पास डाकाई भट्टा गांव में मिला है। और इसकी जानकारी मिलने के पर अब दोनों जगह के ग्रामीणों ने आस्था का परिचय देते हुए इसी हफ्ते फरसे के उक्त टुकड़े को वापस टांगीनाथ धाम लाकर स्थापित कर दिया है। और साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जिस स्थान पर फरसे का टुकड़ा मिला है वहां भी दोनों जगह के लोग मिलकर मंदिर का निर्माण करेंगे। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दी कि शताब्दियों पुराने भगवान शिव के इस मंदिर में शिवलिंग के साथ ही जमीन में आधे धंसे त्रिशूल के आकार के लोहे के फरसे की भी पूजा होती है। और इसमें ऊपरी भाग में त्रिशूल और किनारे के हिस्से में फरसा बना हुआ है। वहीं स्थानीय मान्यता के अनुसार ये परशुराम ऋषि का फरसा है, जिसे स्वयं उन्होंने ही यहाँ जमीन में धंसाया था। और इस त्रिशूल की खास बात यह है कि प्राचीन काल से स्थापित होने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है और लगभग 5 दशक पहले इस त्रिशूल के कुछ हिस्से गुम हो गए थे।